ऑडियो क्रमांक 13। पुस्तक का नाम संस्कृति संबोध। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। श्रेष्ठता अपनाए, प्रशंसा पाएं। मनुष्य को अपना मूल्य स्वयं मालूम नहीं होता, इसलिए वह दूसरों से अपनी बाबत पूछता रहता है, औरों की राय जानना चाहता है। दूसरे जब प्रशंसा करते हैं तब भला लगता है, जब वे निंदा करने लगते हैं तब बुरा प्रतीत होता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उसकी अपने बारे में अपनी कुछ राय नहीं है, और है तो उसकी कुछ कीमत नहीं है। दूसरे लोगों ने जिन्होंने की उसके बारे में बाहरी, अधूरी और सुनी सुनाई बातों के आधार पर राय कायम की है, वह उतनी सही या महत्वपूर्ण नहीं हो सकती कि वजनदार मानी जाए, और किसी ने जो कुछ जल्दबाजी में कह दिया उसी को सही मानकर प्रसन्न हुआ जाए या अप्रसन्नता व्यक्त की जाए। हमें अपने बारे में अपनी राय कायम करनी चाहिए और उसी को सही तथा वजनदार मानना चाहिए। यदि हम अच्छे हैं, नियत के साफ हैं और सही राह पर चलते रहे हैं, तो फिर कोई कारण नहीं कि किसी अजनबी या दूसरों की नासमझी से की हुई निंदा का दुख माना जाए। इसी प्रकार यदि हम बुरे हैं, बुरे विचारों से ग्रसित हैं, ईमान गवा चुके हैं और गलत बातों पर चल रहे हैं, तो उन चापलूस या गुमराह लोगों की क्या कीमत हो सकती है जो इतने पर भी प्रशंसा करते हैं। ऐसे प्रशंसकों की कीमत धूल के बराबर भी नहीं समझी जानी चाहिए, जो किसी बहकावे में आकर हमारी असलियत को पहचान नहीं पाए या फिर कोई मतलब गांठने के लिए स्याह को सफेद कहने की धूर्तता कर रहे हैं। ऐसे लोगों की प्रशंसा की क्या कीमत जो बिना सच्चाई को तलाश किए ऐसे ही चाहे जो मानने वाले हैं, चाहे जो कहने लगते हैं। बात का वजन उसी का होता है जो स्वयं वजनदार हो। 100 मूर्खों की प्रशंसा की अपेक्षा समझदार की निंदा अच्छी, जिसने बात को गहराई तक समझा और तब अपनी राय कायम की। इसी प्रकार 100 मूर्खों की निंदा की परवाह न करके उस समझदार व्यक्ति की प्रशंसा को महत्व देना चाहिए जो वास्तविकता का पता लगाता है और विचार व्यक्त करने से पहले इंसाफ और सच्चाई को ध्यान में रखकर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। ऐसे आदमी दुनिया में कम हैं जिनमें वास्तविकता समझने की तीक्ष्ण बुद्धि हो। ऐसे लोग भी कितने हैं जो जैसा समझते हैं वैसा ही कहने का साहस कर सके। होता यह है कि विरोध मोल न लेने की कायरता या भय से सच्चाई को कहने से डरते हैं और बुरे को बुरा कहने को तैयार नहीं होते, जबकि असफल व्यक्ति का मजाक कोई भी उड़ा सकता है और उसे बेवकूफ बना सकता है, भले ही असफलता उसकी गलती से नहीं, परिस्थितियों की पेचीदगी से तथा लोगों के दगाबाजी से उपस्थित हुई हो। झूठ को झूठ कहने वाले कम हैं। अपना उल्लू सीधा होता दिखे तो लोगों को सच के लिए झूठ और झूठ के लिए सच कहने में देर नहीं लगती। जब ऐसे कमजोर लोगों से दुनिया भरी पड़ी हो, तब किसी की राय की कीमत भी क्या हो सकती है। हमें दूसरों के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनने के लिए उत्सुक नहीं रहना चाहिए और न किसी के द्वारा व्यक्त की गई निंदा से दुख मानना चाहिए। अपने बारे में जितना हम स्वयं जानते हैं उतना और कौन जान सकता है। किसी के मन की बात किसी दूसरे को क्या पता है। किए हुए भले बुरे कर्मों में से हर एक की किसे जानकारी होती है। कोई किसी की पूरी बातें जानने का समय कहाँ से लाए और क्यों कोई किसी को अपना कच्चा चिट्ठा बताने में सिर खपाए। यह बुरी लगने वाली बात किस अच्छे उद्देश्य के लिए करनी पड़ी, इसका अंदाज बाहर वाले ठीक तरह लगा ही नहीं सकते। जिनकी परिस्थिति ही सही बात जानने की नहीं है, उनकी राय को महत्व देना बेकार है। हमें यह मानकर चलना चाहिए कि दुनिया ऐसी ही आधी अधूरी जानकारी के सहारे अपनी राय बनाया करती है। फिर जैसा जान लिया गया उतना भी कहने का साहस किसमें है। इन तथ्यों को समझते हुए बाहरी लोगों से निंदा स्तुति सुनने की अपनी इच्छा का बचकानापन मानकर उसकी ओर से मुंह मोड़ लेना ही चाहिए। हमें यह मानकर चलना चाहिए कि दुनिया ऐसी ही आधी अधूरी जानकारी के सहारे अपनी राय बनाया करती है। फिर जैसा जान लिया गया उतना भी कहने का साहस किसमें है। इन तथ्यों को समझते हुए बाहरी लोगों से निंदा स्तुति सुनने की अपनी इच्छा का बचकानापन मानकर उसकी ओर से मुंह मोड़ ही लेना चाहिए और सारा ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहिए कि आखिर हम स्वयं क्या हैं और अपनी आंखें अपने को किस नजर से देखती हैं।
आत्मा की अदालत में इंसाफ की तराजू पर तोले जाएं तो हमारा पलड़ा बुराई की ओर झुकता है या भलाई की ओर। यदि अपनी कसौटी पर खरे उतरते हैं तो गुमराह लोग जो भी कहें कहते रहें, हमें इसकी जरा भी परवाह न करनी चाहिए। किंतु यदि अपनी आत्मा के सामने हम खोटे सिक्के होते हैं तो सारी दुनिया के प्रशंसा करते रहने पर भी संतोष नहीं करना चाहिए। हम अपने को जानने की कोशिश करें और सुधारने की भी। आमतौर से लोग दूसरों की कमियां और बुराइयां आसानी से खोज निकालते हैं, छोटी को बड़ी बताकर कहने में मजा लेते हैं, पर अपनी जांच करने के लिए कोई बिरला ही तैयार होता है। सबसे बड़ी हिम्मत का काम यह है कि हम अपनी बुराइयों और कमजोरियों को खोजें और उन्हें स्वीकार करें। अपना मन आमतौर से अपने साथ पक्षपात किया करता है। अपनी गलती तो गलती ही नहीं लगती। पक्षपाती मन सदा अपने को निर्दोष बताता रहता है और जो गलतियां हम करते हैं उनका कारण दूसरे पर थोप देने की तरकीबें लड़ाता रहता है। ऐसे पक्षपाती मन के रहते कोई अपनी बुराइयां समझ कहाँ पाएगा। जो बात समझी ही नहीं गई उसे सुधारा कैसे जाएगा। प्रशंसा का सबसे बड़ा कदम यह है कि आप अपनी समीक्षा करना सीखें, अपनी गलतियों को समझें, स्वीकार करें और इससे अगला कदम यह उठाएं कि अपने को सुधारने के लिए अपनी आदतों से लड़ा जाए और उन्हें हटाकर रहा जाएगा। जिसने जितनी हिम्मत इकट्ठा कर ली, जो धीरे धीरे सुधार के रास्तों पर ही चलेगा, वह एक दिन इतना नेक बन जाएगा कि अपने आप अपनी भरपूर प्रशंसा की जा सके। यह प्रशंसा ही सच्ची प्रशंसा कही जा सकेगी और उसे सुनकर ही अंतःकरण में शांति तथा संतोष का अनुभव किया जा सकेगा। फिर भले ही इस प्रशंसा करने के लिए बाहर का एक भी आदमी आगे न आए, पर अनुभव यही होगा कि सारा संसार अपनी प्रशंसा कर रहा है। दूसरों की आंखों में धूल डालकर अपने बुरे होते हुए भी अच्छाई की छाप डाल देना चतुरता का चिन्ह माना जा सकता है और आजकल लोग ऐसा भी करते ही हैं। झूठी और नकली बातें अफवाहों के रूप में इस तरह फैला देते हैं कि लोग धोखा खा जाते हैं और बुरे को भी अच्छा कहने लगते हैं। ऐसे बहके हुए लोगों की बहकी बातों को सुनकर थोड़ी देर का बाहरी मनोरंजन भले ही कर लिया जाए, पर उससे शांति कभी भी नहीं हो सकती। आत्मा तो असलियत जानती ही है और वह धिक्कारती ही रहेगी कि फरेब और जालसाजी से इस तरह की तारीफ लूटी जा रही है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है।